दोस्तों नमस्कार। कल अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जो र्यूमर, जो अफवाह चल रही है सोशल मीडिया में कि हाँ साहब बैंक पेंशनर्स के हक में जो है MC सिंगला साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है, ये सब गलत है। ये मैंने कल आपको बता दिया था। ये फेक न्यूज़, फर्जी न्यूज़ चल रही है, ये तो मैंने आपको कल क्लियर कर दिया। इसके अतिरिक्त मैं ये भी बता दूं कि इतनी ज़्यादा ये न्यूज़ चल रही थी कि बाद में फिर AIB पार्क के लोगों को भी आकर के जो है इसको क्लियर करना पड़ा, मैसेज देकर के हर जगह कि प्लीज़ इसको गलत मानिए, ये झूठ है और इसको आप लोग शेयर भी ना करिएगा। मैं भी यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उनका भी मैसेज आया था कि भाई साहब कोई किसी को शेयर वेयर ना करे। तो ये तो कल की बात हुई। और एक चीज़ और आपको बताऊँ कि पेंशन अपडेशन ना होने से सब लोग ही बहुत ही दुखी हैं। इस संदर्भ में एक बहुत ही बड़े कामरेड ने एक ऐसा पत्र लिखा है UFVU के सभी 9 कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। जी हाँ, बड़े कामरेड क्यों कह रहा हूँ कि जिन्होंने लिखा है वो इस समय फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर एसोसिएशन के जो है जनरल सेक्रेटरी हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो वर्किंग में रहे तब वो जो है जनरल सेक्रेटरी रहे ऑफिसर्स एसोसिएशन के। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर रहे, यानी कि स्टेट बैंक में डायरेक्टर भी रहे। और वो AIBOC के जो है जनरल सेक्रेटरी भी रहे। और जनरल सेक्रेटरी वो तब बने 2007 के AIBOC की टनल कॉन्फ्रेंस में चंडीगढ़ में, जब PGI की ऑडिटोरियम में मीटिंग हुई थी, तो मैं भी वहाँ था। मैं उनका नाम बता रहा हूँ बड़े ही फ़ख्र के साथ, वन एंड ओनली कॉमरेड GD नडाफ। तो GD नडाफ साहब ने पेंशनर्स एसोसिएशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से फिलहाल एक पत्र लिखा है इन 9 कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। पत्र मैं उनका डाल रहा हूँ इसी वीडियो के साथ में। उसमें उन्होंने बहुत साफ साफ लिखा है कि अब आप इस पर जुट जाइए और सारी बातें ठीक से समझ लीजिए, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और कोई लॉजिक की बात हो तो ये भी समझ लीजिए। और DA DR की बात भी उन्होंने कही कि 12th BPS वालों का ये, बाकी सबका कल, ये सब अब नहीं चलेगा, इसको आप निगोशिएट करें। पता नहीं कितना लंबा उनका पत्र है भाई साहब, बड़ा अच्छा लगा। मतलब एक एक चीज़ उन्होंने बड़ी बारीकी से उन्होंने उसमें कही हुई है कि पेंशन अपडेशन के मामले में जो जो चीज़ें जहाँ पर हैं सब उन्होंने उस पर डिटेल किया। डिटेल इस वजह से किया है, ऐसा नहीं सब लोग जानते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स UFVU के लोग जानते सब हैं, लेकिन उनका मन कितना लगता है ये मुझे नहीं पता। ये वो जानते होंगे, हमसे ज़्यादा जानते होंगे ये GD नड्डा साहब। इसलिए उन्होंने उसको अपनी तरफ से भी क्लियर किया कि आप इसको इस तरीके से इसको देख लीजिए और इसको शीघ्र करिए, लेट करने से अब नहीं होगा, ये बात उन्होंने भी कही है। ठीक, फिलहाल डेट अभी कोई नहीं है। आज की तारीख में भी मैं सर्च करके आया हूँ, कोई डेट अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस की नहीं लगी है। अगर केस की डेट इधर नहीं लगी है, केस वाले अपना अलग पैरवी करेंगे। मैंने आपको बताया था कि वकील साहब जो है सनी चौधरी साहब अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाएंगे, लेकिन इधर सरकार से निगोशिएशन की बात है। नहीं, इन्होंने अपना जो पत्र लिखा है 9 कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, ये उनको सबको भी फॉरवर्ड किया, IBO को भी सबको किया है। तो इनसे कहा कि आप IBS जाके बात करें, DFS को भी किया है, इनसे बात करें और तुरंत करें। ये नहीं कि आप इसको टहलाएं, ये बात आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, और इसको अर्जेंट समझ करके अभी करिए। तो तमाम डिटेल उन्होंने GD नड्डा साहब ने किया है। मैं उनको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत ही मेहनती कामरेड है, बहुत ही अच्छे कामरेड हैं, और इसके लिए बैंक पेंशन अपडेशन के मामले में बहुत प्रयास कर रहे हैं। AIB पार्क के भी वो जनरल सेक्रेटरी इस समय हैं। तो ये था अभी तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।